फ्रेंड्स नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल फटाफट मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का ये चौथा पार्ट लेके आया हूँ। इससे पहले 3 पार्ट बना है, उसमें सारे क्वेश्चंस कहीं भी नहीं किए हैं, सिर्फ फॉर्मूलेस बनाने बताए हैं आपको। पैथा बेसिक से लेके जो एडवांस लेवल का फॉर्मूला होता है वो सारे आप लोगों को बताए हैं। कुछ और भी उसमें बताने हैं, लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी चीज़ है, वो समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो उसमें तो मैंने सारे पाइथागोरस से कैसे आप यानी कि फॉर्मूलेज निकाल सकते हैं, कितने यानी कि फॉर्मूलेज निकल सकते हैं एक फार्मूले से, तो वो सब सारे कुछ लास्ट 3 वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जाके एक बार ज़रूर विजिट करें और अच्छा लगेगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा आपका। तो चलिए आज आप लोगों को इस वीडियो में बिना देरी किए पाइथागोरस ट्रिपल्स जो होता है, पाइथागोरस ट्रिपल्स क्या होता है वो आप लोगों को आज हम बताएंगे, जिसको पाइथागोरस त्रिगुण बोलते हैं हिंदी में। वो कैसे निकालते हैं इजी वे में, मतलब कि आप एग्ज़ाम में इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, अक्सर क्वेश्चन दे देते हैं और ऐसे कैलकुलेशन करने आते भी हैं, तो आप देख के ही आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, वो कैलकुलेशन करने में जो आपका 10 सेकंड 20 सेकंड लगेगा वो सारा सेव हो जाएगा अगर आप इस चीज़ को समझते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये आपका और उससे पहले एक बात, त्रिकोणमिति जो होता है, ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो समकोण त्रिभुज, मतलब समकोण त्रिभुज के आसपास घूमती है। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो समकोण त्रिभुज का ही यूज़ करेंगे। जैसे कि 2 त्रिभुज मैंने बनाए हैं, 2 त्रिभुज ये लास्ट वीडियो में बताया, लेकिन थोड़ा सा यानी कि हिंट दे रहा हूँ। इसमें तीनों कोनों का योग 180 होता है, उसमें से एक कोण 90 डिग्री होगा और दोनों कोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर यहाँ 30 रखेंगे तो यहाँ 60 रहेगा, यहाँ 60 रहेगा, यहाँ 30 रहेगा तो यहाँ 60 रहेगा, यहाँ 45 तो यहाँ 45। तो उस तरह से यानी कि ये डिफाइंड होता है, यानी कि आपका समकोण त्रिभुज होता है। तो वैसे ही 2 त्रिभुज मैंने लिया है। अब 2 त्रिभुज के लिए उसको भी हम क्लियर करते हैं। जैसे आप लोगों को पहले वीडियो में बताया, जो सबसे बड़ी कोण होगी, जैसे 90 डिग्री का बड़ा कोण है, उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी, जिसको हम कर्ण बोलते हैं। इसको हाइपोटेनस भी बोलते हैं, जिसको एच से डिनोट करते हैं। चलिए ये तो समझ गए। अगर थीटा यहाँ पे रखते हैं, अगर थीटा यहाँ रखते हैं तो इसके सामने की भुजा जो होगी, थीटा के सामने की भुजा जो होगी, थीटा के सामने की भुजा आपका ये हुआ, थीटा के सामने की भुजा ये हो जाएगा आपका लंब, जिसको परपेंडिकुलर P से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो तीसरा भुजा बचा उसको आधार बोलते हैं, जिससे बेस कहते हैं, जिसको B से डिनोट करते हैं। तो मतलब ये चीज़ तो आप यानी कि पहले भी वीडियो में बताएं, ये भी आप समझ लीजिए। अभी एक त्रिभुज का काम खत्म कर, दूसरे त्रिभुज का हमने क्यों लिया, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ 90 माइनस थीटा होगा। ये भी चीज़ आपको पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया, बस एक छोटा सा हिंट दे रहे हैं आपको कि इसमें समझने में दिक्कत नहीं हो। और इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण बड़ी भुजा ये हुई, इसका जो स्क्वायर होगा दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब एच स्क्वायर बराबर अगर बोला जाए तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है। इसी पे मैंने सारे फॉर्मूलेज बनाए थे लास्ट वीडियो में, तो इसमें भी हम इसी पे लेके चलेंगे। इससे आप यानी ट्रिपल्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए अब दूसरा त्रिभुज है, ये दूसरा समकोण त्रिभुज है, ये भी 90 डिग्री एक कोण है, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। अगर इसमें थीटा यहाँ पे दे दे तो ये आपका 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये कोण। थीटा यहाँ रहे, ये तो बड़ी कोण है, बड़ी कोण के सामने की भुजा ये कर्ण रहेगी हमेशा। और अगर थीटा यहाँ रहे, थीटा के सामने की भुजा क्या है, ये है, तो ये आपका हो जाएगा लंब। इस स्थिति में ये चेंज करता है अपने आप में, तो ये हो जाएगा आपका लंब, इसको यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये जो तीसरी भुजा बच गई इसको आप आधार बोलते हैं, इसे B से डिनोट करते हैं, बेस कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसमें भी सेम वही रहेगा आपका फॉर्मूला, पाइथागोरस तो वही रहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। इससे यानी कि देखिए अब अगर बोल दिया जाए कि ये कोई त्रिभुज है, इसमें आपका कर्ण दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, लंब दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, बोलेगा आधार निकालने के लिए। तो अगर ऐसा ना क्यों किया जाए कि ऐसा ट्रिक आपको बता दें, आपको ये निकालने के लिए जैसे बोलेगा तो आप निकालिए कैसे, जैसे आधार बोला है तो आधार स्क्वायर बराबर कीजिएगा, ऐसे लॉन्ग प्रोसेस जो बेसिक है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो फिर आधार बराबर करते हैं अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर।
तो कर्ण का है 5 का स्क्वायर कीजिएगा माइनस लंब 4 का स्क्वायर कीजिएगा, इस पे रूट कीजिएगा। 5 25 माइनस 4 चौक 16, 9 हुआ, 9 रूट में हुआ तो बराबर ये निकल गया 3। तो इतना जो हम 10 सेकेंड वेस्ट किए इसमें, ऐसा क्यों नहीं कहा, ऐसा एक मेथड लाएं कि आप ऐसे जानते हैं जैसे 5 रहेगा 4 रहेगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। ऐसा कुछ हम ट्रिक आपको छोटा सा ट्रिक लेकर आए हैं, उसको बस आपको दिमाग में रखना है, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प आएगा। तो चलिए बिना देरी किए उस ट्रिक पे चलते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं सबसे छोटा ट्रिपल्स जो होता है 3 4 5, इसमें 5 जो हुई सबसे बड़ी हुई और 3 हुई सबसे छोटी ये हुई बड़ी। तो जानते हैं कि बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, तो 5 स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर ये छोटी 2 भुजाएं हुई ना, ये दो छोटी भुजाएं हुई, ये 2 छोटी भुजाएं हुई, इसके वर्गों के योग के बराबर होता है 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर। देखिए 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। देखिए ये भी 25 हो गया ना, 25 बराबर 25 हो गया ना, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो मतलब ऐसा ही ट्रिपलेट्स कैसे होते हैं, जैसे कुछ सम संख्या भी होगी विषम संख्या भी होगी। तो हम यानी कि स्टार्टिंग से लेकर आपको बेसिक तक 5-5 सब में बताएंगे, उसके आगे आप जितना मन चाहे उतना बना सकते हैं, उसमें कोई रोक छेक नहीं है, ठीक है। सबसे छोटी को हम x मानते हैं। x का वैल्यू अगर ये विषम संख्या में 3 से बड़ा या 3 के बराबर हो, इसका मतलब 3 से बड़ा हो या 3 के बराबर हो, विषम संख्या वाला हो तब, विषम संख्या वाले के लिए अगर x का वैल्यू 3 हो या 3 से बड़ा हो तो उसका ट्रिपल्स कैसे निकालते हैं। तो उसका ट्रिपल्स निकालना है x, पहला तो रख देंगे x, दूसरा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, तीसरा रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। ये आपका ट्रिपल्स हो गया ये विषम संख्या के लिए। ये हो गया आपका ऑड नंबर के लिए, ठीक है। ऑड नंबर के लिए आप इस पर रख के देख लीजिए, x के जगह पे आप 3 रखिए, ठीक है। 3 रख दिए, 3 तिया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8/2 कितना हो गया 4 हो गया। वैसे 3 तिया 9 प्लस 1 10/2 5 हो गया। देखिए सेटिस्फाइड कर दिया ना, 1 निकल के आया। दूसरा रखिए इस पर, अब देखिए 3 के आगे विषम संख्या कौन सी है 5 है, 5 को रखिए, 5 यहाँ हो गया, पहला x का 5 आया। 5 25 माइनस 1 24/2 कितना हो गया 12। फिर तीसरा रखिए, इस पे रखिए 5 25 प्लस 1 26/2, ये हो गया आपका 13। देखिए 5 12 13, ये कि दूसरा ट्रिपल निकल के आ गया। तीसरा रखिए, 5 के बाद 7 रखिए, 7 तो पहले हो गया x की जगह 7, 7 7 49 माइनस 1 48/2 24। उसके आगे एक ये देखिए 7 7 49 प्लस 1 50/2 25, ये हो गया आपका तीसरा। अब देखिए 7 के आगे 9 रखिए, 9 तो x के जगह पे 9 रखिए, 9 9 नमा 81 माइनस 1 80/2 कितना हो गया 40। और ये 9 नमा 81 1 82/2 41। देखिए ये चीज़ निकल रहा है। मतलब इससे आप कितना भी यानी कि 9 पे निकालिए, 11 पे निकालिए, 13 पे निकालिए, 15 पे निकालिए, 17 पे निकालिए, 19 पे निकालिए, 21 पे निकालिए, जितना यानी कि विषम संख्या है ना, जितना विषम संख्या आपके नॉलेज में आ रहा है सारे पे निकाल सकते हैं आप। तो ये चीज़ आशा करता हूँ आप लोग समझ गए विषम संख्या वाला जो भी होगा उसको कैसे निकालते हैं, वो आप बिल्कुल अच्छी तरह से सीख गए होंगे। आज के बाद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बोल दे एग्ज़ाम में, बोल दे एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएँ 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है तो उसकी तीसरी भुजा कितनी होगी, तो आपके दिमाग में सीधे आएगा 12 13 है तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक है, यानी कि आपका 5 होगा, 5 होगा। कैसे, इस चीज़ से। और एक चीज़ समझिए, इसमें देखिए डिफरेंस हमेशा 1 का आ रहा है। ये दोनों जो है ना, लास्ट के दोनों जो हैं, इसमें डिफरेंस 4 है तो 5 है, 24 है तो 25 है, 12 है तो 13 है, 40 है तो 41 है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, यदि किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः
7 और 24 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा क्या होगी? समकोण त्रिभुज पूछ रहा है, 7 और 24 है, तीसरी भुजा या कर्ण पूछ दे। कर्ण क्या? किसी समकोण त्रिभुज के लंब और आधार का क्रमशः लंब और आधार 7 और 24 है, तो उसका कर्ण कितना हुआ? तो आप जानते हैं 7 और 24 है, तो इससे एक बढ़ा के लिख देंगे, 25 हो जाएगा। मतलब उतना करने के देखते ही बिना पेन चलाए ये आंसर निकल गया। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। आप 9 तक बता दिया, आप इसके आगे निकाल सकते हैं। चलिए आगे दूसरा सम संख्या में कैसे निकालते हैं वो आपको बताते हैं। 6 एक यानी कि सम संख्या है जिसका ट्रिपल्स होता है। अब देखिए, अब फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन के आया, कैसे हम ट्रिक निकालेंगे? अगर x का मान 6 हो या 6 से बड़ा हो, 6 या 6 से बड़ा हो, तो उसको किस पे सेट करते हैं? उसको सेट करेंगे x, सबसे छोटी भुजा x, उससे बड़ी भुजा x स्क्वायर माइनस 4/4, उससे बड़ी भुजा x स्क्वायर प्लस 4/4। तो वहाँ भी एक बार माइनस प्लस किए थे, यहाँ भी एक बार माइनस प्लस किए। वहाँ यानी कि -1 प्लस 1 किए थे, यहाँ -4 प्लस 4 किए। वहाँ पे भाग 2 से दिए थे, यहाँ भाग 4 से दे रहे हैं। बस इस पे आप बिठा दीजिए। आप किस को बिठा के नहीं सकते? 6 को बिठा सकते हैं, 8 को बिठा सकते हैं, 10 को, 12 को, 14 को, 16 को, 18 को, 20 को। मतलब आप इसमें से जितनी सम संख्या सबको बिठा के आप एक एक करके टेस्ट करते हैं। 6 को पहले रखते हैं, तो 6 पहला 6, x का वैल्यू 6 रखेंगे, 6 हुआ। उसके आगे 6 के 36 माइनस 4, 36 में से 4 घटाइएगा, 32 में 4 से भाग दीजिएगा तो 8 होगा। 8 चौक 32 होता है। वैसे ही 6 के 36 प्लस 4, 40 में से 4 से भाग दीजिएगा 10। ये देखिए कि निकल के आ गया, निकल के आया। ये पहला हुआ, ये पहला हुआ। अब दूसरा, 6 के आगे सम संख्या 8 है, 8 को रखिए। 8 तो पहले x है तो 8 रख देगा। अब 8 8 64 माइनस 4, 60 में से 4 से भाग दीजिए तो कितना होगा? 15। अब फिर 8 8 64 प्लस 4, 68 में से 7 से भाग दीजिए, 17 होगा। देखिए ये दूसरा आपका निकल के आ गया। तीसरा देखिए, तीसरा है 10, 10 को रखिए, x के जगह पे 10 को रखिए, 10 ही होगा। 10 दही 100 में से 4 गया, 96 में से 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 24। 100 प्लस 4, 104 में से 4 से भाग दीजिएगा तो 26। और एक चीज़ नोट करने वाली, ये तो 3 निकल के आ गया, हम निकाल दिए। और एक चीज़ इसमें भी नोट करने वाली, एक कॉमन चीज़ हर चीज़ में आ रहा है, जैसे कि ये यानी कि दूसरी और तीसरी संख्या में कितना का अंतर हो रहा है? +2 का अंतर हो रहा है। इसमें भी देखिए 15 के बाद 17 आ रहा है, इसमें भी देखिए 24 के बाद तो +2 का सब में अंतर आ रहा है। तो मतलब कि अगर आप शुरू का 2 निकाल लेते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देख लीजिए, नहीं विश्वास है तो देख लीजिए। तीसरा आप 12 रखते हैं, 12 x के जगह 12 रखे, 12 12 44 से 144 माइनस 4, 140 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 35। इसके आगे आप 37 रख दीजिए, 37 टेस्ट कर लीजिए, एकदम बिल्कुल 37 ही आएगा। तीसरे ये तो चौथा हो गया। अब पाँचवा देखिए, पाँचवा आप 14 रख सकते हैं, 14 196, 196 में से 4 घटाइएगा तो 192 में से 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 48। ये हम 50 रख दिए अपने मन से, ठीक है, निकाले नहीं है, अपने मन से। अब इसको टेस्ट कर लेंगे, या तो आप वीडियो पॉज करके टेस्ट कर सकते हैं, अगर गलत होगा तो मेरा वीडियो डिलीट कर देंगे। चलिए ये तो हम यानी कि निकाल के दिखा दिया। अब टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं। जैसे 12 वाला, 12 जगह इसके x के जगह 12 रखे, 12 12 44, 144 माइनस 4/4, 144 में से 4 घटेंगे, 140 में से 4 से भाग देंगे तो 35 बार में होता है, ठीक है। 144 प्लस 4, 148 में 4 से भाग दीजिए, 148 में आप 4 से भाग दीजिए, 4 तिया 12, 2 8, 4 7 28। देखिए 37 आपका आया ना शेषफल। देखिए तो वही कहता हूँ कि ये चीज़ आप याद रखिए, 2 को अगर निकल जा रहा है तो तीसरा ऑटोमेटिक निकल जा रहा है। तो यानी कि 5 उसमें बताए थे, 5 इसमें बताए, 10 हो गया। इसके आगे आप इन्फिनिटी तक निकाल सकते हैं, कोई उसका यानी कि अंत नहीं है। जितना आपका मन करे निकालने का, जितना आपके दिमाग में सेट करे उतना निकाल सकते हैं। चलिए आगे मैं तीसरा क्या है, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है वो लेके आपको बताता हूँ। सबसे छोटी पाइथागोरस त्रिगुणों को यदि किसी समान संख्या से गुना या भाग किया जाए तो परिणाम जो होंगे वो भी पाइथागोरस ट्रिपल्स को संतुष्ट करेंगे।
मतलब सबसे छोटा जो यानी कि पाइथागोरस ट्रिपल होता है, आप लोग जानते हैं 3 4 5, ये होती है सबसे छोटी यानी कि पाइथागोरस ट्रिपल। इसको किसी भी संख्या से, किसी समान संख्या से, मतलब तीनों को किसी समान संख्या से गुना करने पे या भाग देने पे जो ट्रिपल्स मालूम पता चलेगा वो यानी कि आपके पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करेगा, वो भी आपका पाइथागोरस ट्रिपल्स ही होगा। जैसे अब देखिए 3 4 5 को 2 से गुना कीजिए, क्या निकल के आएगा? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ये एक ट्रिपल्स निकल के आया। ये देखिए कंडीशन को फुलफिल करता है। हम देख लेते हैं, जैसे वही ना है, 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो मतलब ये मेरा सही हुआ। 6 के 36 प्लस 8 64 बराबर 10 दही 100। 36 64 कितना होता है? 100 बराबर 100। मतलब ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब ये हमारा यहाँ 20 इम्प्लीमेंट होगा। 6 या 8 10। अब इसको अगर गुना कर दें 3 से गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ये दूसरा एक और निकल के आ गया, 9 12 15। 6 या 8 10 तो यानी कि उसमें सम संख्या वाला को फुलफिल कर रहा था, उससे भी निकल के आया था। मतलब 9 12 15 ये देखिए विषम संख्या वाला में नहीं निकला होगा, तो ये भी आपका एक ट्रिपल्स होगा। इसको भी आप करके देखते हैं। 9 9 81, देखिए यहाँ पे करके आपको दिखाते हैं। 9 9 81 प्लस 12 44 बराबर 15 15 या 225। अब इसको जोड़िए, इसके बराबर होगा 4 1 5 4 1 5 14 8 22 बराबर 225। 225 बराबर हो गया। देखिए ये भी फुलफिल कर रहा है। अगर इसको हम गुना 4 से कर दें तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। मतलब ये भी यानी कि आपका पाइथागोरस ट्रिपल्स होगा। अब इसको गुना या 5 से कर दीजिए। 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25। मतलब ये भी हो गया। तो आपका अपने मन से ये 3 मेथड आपको हम बताए हैं। ये टाइप तीसरा था, 3 टाइप हम बताए हैं। इससे आप यानी कि मनचाहे ट्रिपल्स निकाल सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाइयों। बहुत मेहनत करते हैं भाई, बहुत मुश्किल से समय निकाल के मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना तो यानी कि कमेंट करते हैं। तो का है, हमसे कोनो दुश्मनी? सब्सक्राइब करने में कोनो पैसा लगेगा? सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, अच्छा अच्छा कंटेंट ला के दूंगा आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।